आत्म सुनो कितना है, हाँ पोहा जलेबी। तुलसी दल को देखते तो प्रसन्न हो जाते और उसे स्वीकार कर लेते। बिन तुलसी अगर आपके यहाँ सूख गई है तो इसका एक और मतलब हो सकता है, इतने रीझ जाते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। काले टायर जैसा मुंह बना ही रहता है उसका, रूठा रूठा, 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तुलसी का महात्मा सुनो कितना है। आप अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, रबड़ी लगाओ। यहाँ भोपाल में कौन सी चीज फेमस है खाने की? कुछ है कि सब खा लेते हो? अच्छा बताओ ना क्या फेमस है यहाँ? है थोड़ा थोड़ा धीरे। क्या? हाँ पोहा जलेबी। हम क्या करें, हमको तो मना कर रखा है, मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। फिर भी एक दिन उनको बिना बताए ट्राई कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा है। का पोहा जलेबी आप एक प्रकार के नहीं, पोहा भी तो अलग अलग डिफरेंट टाइप है, जलेबी तो एक ही टाइप की होती है, मीठा करने पड़ेगी। लेकिन पोहे में चेंजेस कर सकते, किसी में मटर, किसी में पनीर, किसी में आलू, है ना? हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? देखा, मुझे भी आइडिया लग गया। तो अनेक प्रकार के पोहा बनाओ, ठाकुर जी के आगे रख दो, जलेबी रख दो, दूध रख दो, रबड़ी रख दो, रसगुल्ला रख दो, जो मन आए सो रख दो। ठाकुर जी उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। बोले कब तक नहीं देखेंगे ठाकुर जी? बोले तब तक नहीं देखेंगे जब तक एक तुलसी दल उनका स्पर्श न कर ले। जब ठाकुर जी उस प्रसाद में तुलसी दल को देखते तो प्रसन्न हो जाते और उसे स्वीकार कर लेते। बिन तुलसी भोग लगे ना, बिना तुलसी का भोग नहीं लगता। बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही है गलत है? एक और बात बता दें हम आपको, बहुत से लोग पूछते हैं जो तुलसी सूख जाए घर में तो क्या करना चाहिए, बताएं कि नहीं? कई बार ऐसा होता है घर में तुलसी सूख जाती है तो कई लोग तो समझते हैं अशुभ हो गया, तुलसी सूख गई मतलब अब तो गई, अब तो लक्ष्मी आएगी नहीं हमारे जहां। अरे क्या बात कर, तुलसी अगर आपके यहां सूख गई है तो इसका एक और मतलब हो सकता है कि ठाकुर जी उसी तुलसी महारानी को कुछ और सेवा में आपके द्वारा प्रयोग करवाना चाहते हैं। 2 प्रयोग, वैसे तो बहुत तुलसी का महात्म, सारी बात हम नहीं बोलेंगे इसमें अभी। 2 चीजें बताएंगे। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से आगे रुई लगाकर, आगे रुई लगाकर और उस रुई को दीपक घी में डुबोकर उससे अगर कोई आरती करता है तो सरकार इतने रीझ जाते उसके ऊपर, इतने रीझ जाते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। एक और बात बता दें, सूखी हुई लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से, तुलसी से, सूखी हुई तुलसी से अगर कोई ठाकुर जी के लिए भोजन बना दे, प्रसाद बना दे और उस प्रसाद को ठाकुर जी को समर्पित कर दे तुलसी दल डालकर, मेरे सरकार 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते उससे, 1000 वर्ष के लिए। बोलो किस किस को मालूम था ये? नहीं मालूम था ना? इसलिए ज्ञान अर्जित करने के लिए कथा में जाते रहो। न जाने कौन से दिन की कथा तुम्हें क्या दे दे। अब 1000 वर्ष तक तुम पूरे जीवन भर अपने पति को भोजन खिलाती रहो, है मजाला कभी खुश हो जाए। काले टायर जैसा मुंह बना ही रहता है उसका, रूठा रूठा। टायर में नहीं कहीं पंचर हो जाता है तो वो बन जाता है, अलग से फूल जाता है। देखा है आपने? देखा है?
अलग से निकल, वैसे ही फूला रहेगा, कितना भी स्वादिष्ट भोजन कराओ, कभी नहीं ढंग से चलता है। सच्ची बता रहे हैं हम तुमको। लेकिन ठाकुर जी को एक बार कोई उस सूखी तुलसी से प्रसाद बनाकर उनको भोग लगा दे, 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। मुझे पता है आपसे बनाना आसान नहीं होगा वो, क्योंकि वो सिलेंडर पे कैसे जलाओगे तुलसी, उसके लिए तो चूल्हा भी बनाना पड़ेगा। अरे हम तो कह रहे हैं अपने पति को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के YouTube देखकर भोजन बनाती हो, एक बार उस परम पति को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा चूल्हा बना लो, सूखी हुई वो तुलसी ले आओ, जीवन में एक बार तो ये ट्राई करो। जीवन में एक दिन तो ठाकुर जी को ऐसा भोजन पवाओ आप जो तुलसी की समिधा से बने। मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं, मानना तो आप ही को।